17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर चीतों को अफ्रीका से भारत लेकर आया जा रहा है। यानी कि चीता रिलोकेशन प्रोग्राम, जिसके बारे में बहुत लंबे समय से हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं, वो जो है फाइनली सक्सेसफुल होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत में 100 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ऐसा क्या है कि चीतों को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में ना सिर्फ कूनो नेशनल पार्क की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, चीते के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या कुछ एक हिस्ट्री रही है इस पूरे प्रोग्राम के पीछे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की न्यूज़पेपर को देखते हुए कि समाचारों में क्या कुछ चल रहा है। तो आप दोनों ही कटिंग्स को देखिए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कूनो नेशनल पार्क को विजिट करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से जो है चीतों को लेकर आया जा रहा है। अगर मैं संख्या की बात करूं तो टोटल 8 चीते जो है लेकर आए जा रहे हैं, जिसमें से 5 फीमेल हैं और बाकी जो है मेल है। उनकी जो उम्र होगी वो 4 से 6 साल के बीच में है। उनको लाने के लिए एक स्पेशल विमान जो है गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है, बोइंग विमान है। उस विमान के द्वारा वो पहले जयपुर आएंगे एंड देन जयपुर से स्पेशल हेलीकॉप्टर्स के द्वारा उनको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश तक जो है पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहीं पर जो है कवायद खत्म नहीं होगी। उनको 30 दिनों के क्वारंटाइन में पहले रखा जाएगा। ये वर्ड तो आप जानते ही होंगे। 30 दिनों के क्वारंटाइन में रखने के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अभ्यस्त हो जाएंगे, तब उनको जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल तो आपको पता ही है। सबसे पहले देखिए बात ये करते हैं कि जो चीतों को लाने की जो अभियान की शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी। तो देखिए ये जो शुरुआत हुई ये 2009 में हुई। 2009 में जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा राजस्थान के गजनेर में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस वर्कशॉप में काफी सारे केंद्रीय मंत्री, ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स ने जो है भाग लिया था और उनकी तरफ से एक सुझाव आया था कि भारत, जो कि एक ऐतिहासिक रेंज रही है चीतों की, जहां पर चीते पहले से रहे थे, वहां पर फिर से चीतों को जो है लेकर आया जाना चाहिए। हिस्टोरिक रेंज, ऐतिहासिक रेंज उसको कहते हैं जहां पर कोई चीज पहले से मिलती थी लेकिन अब शायद नहीं मिलती है। भारत में 1952 के आसपास चीतों को फाइनली भारत सरकार की तरफ से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 2009 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ और कुछ स्थानों को लेकर सहमति बनी कि यहाँ पर जो है हम चीतों को ला सकते हैं। कुछ राज्यों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ थे। इन राज्यों के भी कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को फाइनली सिलेक्ट किया, जिनके नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि ये चर्चा में है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद बन्नी ग्रासलैंड जो कि गुजरात से है। मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा थे, जैसे डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क, बागडारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाराडेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कूनो नेशनल पार्क। इसके अलावा राजस्थान का जो डेजर्ट नेशनल पार्क था और जो शाहगढ़ ग्रासलैंड थे, इनका नाम भी सुझाव में दिया गया था। और उत्तर प्रदेश से कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम जो है दिया गया था। आखिरकार जो है कूनो नेशनल पार्क ने इसमें बाजी मार ली। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में ही चीते क्यों लाए जा रहे हैं। देखिए पहले जो लॉयन रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलने वाला था कि हम शेर भी भारत लाने वाले थे, इसके लिए भी कूनो नेशनल पार्क को ही सिलेक्ट किया गया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो चीते हैं उनको कूनो में लाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हम जो है प्रॉपर स्टडी करके चीजें कर रहे हैं, इससे कोई अस्तित्व का संकट नहीं होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2013 के आसपास जो है इसको हरी झंडी दे दी थी। उसके बाद देखिए अब सवाल ये उठता है, आखिर कूनो में ऐसा क्या है कि चाहे चीते हों चाहे शेर हों, उनको यही लाने की बात हो रही है। तो इसका एक अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो यहाँ का जो बहुत ही आप कह सकते हैं रिच, आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी है, यहाँ का जो फ्लोरा फ्यूना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं संपन्न है, यहाँ का जो डाइवर्स हैबिटेट है, इसकी वजह से बेसिकली एक बहुत ही परफेक्ट लोकेशन बनती है। चाहे क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से देखें या यहाँ पे जो प्रजातियों की विविधता है उसके हिसाब से देखें।
यहाँ पे जो बेसिकली ओपन वुडलैंड है वो पाए जाते हैं। सवाना यहाँ पे मिलता है और सवाना ऊंची घास होती है जो चीते जो है रहने के लिए प्रेफर करते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा एवरग्रीन रिवराइन फॉरेस्ट भी यहाँ पर मिलते हैं। रिवराइन फॉरेस्ट मिलने का एक बड़ा कारण ये है कि जो कूनो नेशनल पार्क है इसके बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है कूनो नदी। तो देखिए, एक तो नदी है, पानी की उपलब्धता है, 2-3 तरह की आपको फॉरेस्ट के यहाँ पे कह सकते हैं डाइवर्सिटी मिल जाती है, सवाना यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा चीते जैसे जीवों की काफी संख्या यहाँ पे है जिनको चीते अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा भी चीतों को यहाँ लाने से काफी समय पहले बहुत सारे जानवरों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया था और अब उनकी जो है यहाँ पर संख्या काफी बढ़ चुकी है। करीब 200 सांभर, चीतल और अन्य जानवर खास तौर पर यहाँ पर लाकर बसाए गए थे, जैसे नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, ब्लैक बक, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही भालू, सियार, लक्कड़बग्घे, ग्रे भेड़िए, गोल्डन शियार, बिल्लियां और मंगूज। इस तरह के जो जानवर हैं जिनको जो हायर लेवल पे रहने वाले मांसाहारी अपना शिकार बनाते हैं उनकी अच्छी खासी संख्या यहाँ पर मिलती है। तो ये वो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से कूनो नेशनल पार्क को उपयुक्त जो है माना जाता है। अब देखिए, जो चीते हैं वो थोड़े से ऊंचे वाले मैदानों पर, थोड़े ग्रासलैंड वाले एरिया पर रहना जो है प्रेफर करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर नदी भी है और इंसानों का आना जाना यहाँ पर कम है, तो ये एक बहुत सूटेबल एरिया बनता है कि चीतों को हम यहाँ पर लेकर आए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कूनो नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा खाना पीना है, पेड़ पौधे हैं, तो नामीबिया से ही चीते क्यों ला रहे हैं, बाकी जगह से क्यों नहीं ला रहे? तो देखिए, पहले दरअसल सरकार ने ईरान के साथ बेसिकली बातचीत की थी क्योंकि ईरान के चीतों का जो जेनेटिक्स था वो अफ्रीकन चीतों के साथ मिलता था। तो ईरान ने एक्चुअली बदले में एक शर्त रख दी थी कि आप हमें फिर गिर शेर दे दीजिए। सरकार को मजा नहीं आया तो उन्होंने बेसिकली वो वाली बातचीत को रोक दी और एंड में जो है जो नामीबिया गवर्नमेंट है उनके साथ जो है मेमोरेंडम पर साइन कर लिया। तो इतनी चीजें आप जो है समझे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि वर्तमान में चीते कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो देखिए, ये एक आपको एक वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, इसमें से जो येलो कलर वाला पोर्शन है वहां पर चीते मिलते हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा एरिया, कुछ कुछ स्कैटर्ड सा ये वाला एरिया है, ये एक एरिया है और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक एरिया है। सिर्फ यही जो एरिया है यहाँ पर जो है चीतों की आबादी हमें दिखाई देती है, राइट। अगर बात करें इतिहास की तो अब से 20,000 साल पहले चीते लगभग पूरी पृथ्वी पर मिलते थे जनरली, लेकिन बाद में जो ग्रेट आइस एज आ गया तो ग्रेट आइस एज में लगभग सभी प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई, कुछ चंद ही लोग जिंदा बचे थे। तो चीतों की भी बड़ी आबादी का जो है खात्मा हो गया। फिर चीतों की आबादी फिर से बढ़ने लगी तो 10,000 साल पहले चीते जो हैं फिर भी इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, सहारा और कॉन्गो वाला थोड़ा सा एरिया छोड़ दीजिए, और ये अरब पेनिसुला से लेकर पूर्वी भारत तक मिलते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो ह्यूमंस ने चीतों का इतना शिकार किया है, जो ह्यूमन और जो चीते हैं उनका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इन सब की वजह से फिर से क्या है उनकी आबादी जो है घटने लगी है और अब हाल तो ये पहुंच गया है। नाउ बेसिक डिटेल। तो देखिए, कॉमन नेम तो क्या है, चीता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो एसिनॉक्स या जाबटस है। टाइप्स है मैपल। डाइट कैसे, कॉर्निवोर है, मांसाहारी है। कब तक जिंदा रहते हैं, अगर जंगलों में रहते हो 14 साल तक, अगर कैप्टिविटी में रहते तो 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। साइज की अगर बात करें तो जो बॉडी है वो 3.5 से लेकर करीब 4.5 फीट तक हो सकती है। अगर टेल पूंछ की बात करें तो 2 से 2.5 फीट तक की होती है। वजन इनका 77 से 143 पाउंड तक हो सकता है। जस्ट अ बेसिक डिटेल। उसके बाद देखिए, ये चीतों के क्या है, कब है। यहाँ पे देखेंगे तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं जो अडल्ट चीते हैं वो हैं। नाउ कम टू द स्पीड। चीतों की देखिए स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये करीब आप मानकर चलिए कि 3 सेकंड में 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है अख्तियार कर सकते हैं। इसके लिए प्रकृति ने इनको गिफ्ट दिया है। इनकी एक अनूठी शारीरिक संरचना है। इनके जो अंग हैं वो पतले और हल्के होते हैं। पैर इनके काफी लंबे होते हैं। पैर के तलवे काफी हार्ड होते हैं जो थ्रस्ट का काम करते हैं। इनकी पूंछ भी इनको जो है दौड़ने में हेल्प करती है। विशिष्ट जो है मांसपेशियां इनकी होती है जिससे स्विंग करने की इनकी जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है। इनकी अगर हम शिकार की हैबिट्स के बारे में बात करें तो ये दरअसल देखिए सुबह के टाइम पर और इवनिंग के टाइम पर शिकार करना प्रेफर करते हैं और बेसिकली इनके द्वारा जो शिकार किया जाता है कई बार उसको दूसरे मांसाहारी जानवर
जानवरों के साथ चुरा लिया जाता है, दूसरे मांसाहारी जानवर चुरा लेते हैं। दोपहर के समय में ये जो पेड़ों की छाया है उसमें रहना थोड़ा सा क्या है, प्रेफर करते हैं। इसके बाद देखिए चीतों की एक और हैबिट होती है कि ये जो वाइल्ड जानवर है केवल उन्हीं का शिकार करते हैं, लाइव स्टॉक्स वाले जानवर जो होते हैं, घरेलू पशु, उनका शिकार नहीं करते जब तक या तो चीता बूढ़ा ना हो, बीमार ना हो, या फिर उसको एक्सपीरियंस नहीं है। अदरवाइज ये जंगली जानवरों का शिकार करना प्रेफर करते हैं। इनके बारे में एक बेहद इंटरेस्टिंग सी बात है, चीते एक्चुअली दहाड़ते नहीं हैं, जैसे बाकी मांसाहारी जानवर हैं उनकी तरह ये दहाड़ते नहीं है, ये केवल गुर्राते हैं या चिरपिंग टाइप की जो है आवाज करते हैं। उसके बाद अगर बात करें इनकी स्पीड की, तो ये अपनी स्पीड को ज्यादा लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते। 30 सेकंड के अंदर अंदर इनको अपने शिकार को जो है पकड़ना होता है। उसके बाद बेसिकली इनको आधा घंटा लगता है कम से कम अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने के लिए। अब देखिए बात करते हैं कि जो बेसिकली जो अफ्रीका का महाद्वीप है उस पूरे में बेसिकली चीते मिलते थे, कॉन्गो बेसिन और सारा रेगिस्तान को छोड़कर। और अभी एशिया की बात करें तो अरब प्रायद्वीप से लेकर पूर्वी भारत तक मिलते थे। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो 7100 ही वयस्क और जो है किशोर चीते बेसिकली बच गए हैं। अब बात करते हैं IUCN में बेसिकली इनकी क्या स्थिति है। तो IUCN में इनको वल्नरेबल यानी कि कमजोर की श्रेणी में जो है रखा गया है, और साइट्स जो है उसकी कैटेगरी 1 में जो है इनको रखा गया है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भी ईरान की अगर बात करें तो 50 से भी कम जो है एशियाई चीते जो कि एक उपजाति है वो बेसिकली मिलते हैं। इनकी जो एक बड़ी एकल आबादी मिलती है वो 6 देशों में मिलती है, और जिनको बहुभुज भी बेसिकली बोलते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक और जामीबिया। नाम याद रख लीजिएगा। नामीबिया में इनकी काफी बड़ी आबादी मिलती है, इसलिए इसको दुनिया की चीतों की राजधानी भी कहा जाता है। अब देखिए जैगुआर और चीते में कई बार क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। ये यहाँ पर चीता है, इसको कैसे पहचाना जाता है? एक तो इनकी आंखों से जैसे आंसू गिर रहे हो इस तरह की ब्लैक कलर की एक पट्टी रहती है, दूसरा इनके स्किन पर जो स्पॉट रहते हैं वो इस तरह के गोल रहते हैं। लेकिन जैगुआर की स्किन है उस पर बेसिकली इस तरह के स्कैटर्ड से स्पॉट रहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में। देखिए कूनो नेशनल पार्क ये इंडिया है, ये इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली क्या है, आपका कूनो नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली अब चीतों को क्या है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जो ये राष्ट्रीय उद्यान है 748 किलोमीटर स्क्वायर का है, मानव बस्तियां यहाँ पर नहीं है। और ये जो है शिवपुरी शुष्क पर्णपाती खुले वन लैंडस्केप का एक पार्ट बनता है। इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, याद कर लीजिएगा। इस स्थान के महत्व को समझते हुए 1981 में, ठीक है, एक बड़े वन क्षेत्र के भीतर लगभग 345 वन किलोमीटर के कूनो वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। बाद में जो है एरिया बढ़ा दिया गया था। अगर जैव भौगोलिक रूप से देखें तो काठियावाड़ गिर सूक्ष्म पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंदर ये आता है। इसमें जो पाए जाने वाले वनों के प्रकार है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। उत्तरी उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन, शुष्क सवाना वन, घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय नदी के जंगल, जो मैंने आपको बताया था ये बेसिकली यहाँ पर शामिल है। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीतों की विशेषताओं के बारे में, कूनो नेशनल पार्क के बारे में, चीते कहाँ कहाँ मिलते हैं इसके बारे में जो मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया है ये इनफ है। इसको प्लीज तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो समाप्त होने से पहले एक और मैं बात बता दूं, चीता रिलोकेशन ये केवल भारत सरकार के द्वारा ही नहीं सोचा गया था। जो महाराजी सिंधिया थे और लॉर्ड कर्जन के टाइम पर दरअसल उन्होंने भी काफी प्रयास किए थे चीतों को रिलोकेट करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसी दिन फिर सुनाऊंगी। तब अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।